हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, एनसीईआरटी बुक जो ये सेल्फिश जायंट है, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। ये क्लास 8th के सप्लीमेंट्री इंग्लिश का है, ये थर्ड लेसन का। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस, ये है आपका सेकेंड पार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये चीज़ आपको अंदर पढ़ने को मिलेगा, तो पहले ही हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको भी पढ़ के एक बार देखते हैं क्या कुछ कह रहा है ये लिखा है कि टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, कॉमा है, कॉमा पे रुकिए। टू सेलिब्रेट का मतलब है सेलिब्रेट करना, यानी कि मनाना। क्या मनाना भाई? द रिटर्न यानी कि वापसी। किसकी वापसी? ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की वापसी को सेलिब्रेट करना। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, जो पेड़ है वहां पर उसने कवर कर लिए खुद को, कवर्ड देमसेल्व्स, खुद को ढक लिया। किस चीज से? तो विद बर्ड्स, चिड़ियों से, एंड ब्लॉसम्स यानी कि उन कलियों से, वो खिले हुए फूलों से ढक लिया, ये पता चलेगा। फिर है कि द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, कॉमा पे रुकते हैं। तो जो जायंट था, जो राक्षस था, वो डिलाइटेड था, बहुत ही खुश था। क्या करने के लिए? टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, अपने दोस्तों को वापस देखने के लिए बहुत खुश था। स्पेशली अ लिटिल बॉय हुम ही लव्ड डियरली, खासकर उस बच्चे को देखने के लिए खुश था। देखिए, स्पेशली मतलब खासकर, अ लिटिल बॉय वो छोटा बच्चा, हुम ही लव्ड, हुम मतलब जिसको, ही लव्ड डियरली बहुत प्यार से, डियर से उसने उसको प्यार किया था, हुम ही लव्ड डियरली। तो ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको अंदर दिखाई देगा, ये बस हाईलाइट है। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, जो छोटा बच्चा था वो गायब हो गया, वो भी दिखाई देगा। ओनली, केवल, टू रिटर्न, वापस होने के लिए, मच लेटर, के बाद में वापस होगा तो अभी गायब हो गया। तो ये कुछ ऐसी हेडलाइंस दिए हुए हैं, मेन आपको अंदर पता चलेगा। देखिए, देखते हैं गाइस। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, फुल स्टॉप है, सेंटेंस एकदम छोटा सा है, समझ जाएंगे। ही मतलब उसने, यानी कि जायंट ने, सॉ देखा, क्या देखा? अ मोस्ट वंडरफुल साइट, साइट मतलब दृश्य, एक कमाल का, मोस्ट वंडरफुल, कमाल का दृश्य देखा। अब देखिए, थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। देखिए, थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, थ्रू का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, जब आर पार, कहीं से हो के कोई गुजरे, ऐसे आर पार, वो थ्रू है। ऐसे थ्रू, अगर मैं ऐसे करके देखूं तो ये थ्रू है। तो थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटे से होल से, वो होल कहाँ था? तो इन द वॉल। ये इन द वॉल क्या है? इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। थ्रू अ लिटिल होल, उस होल के बारे में बता रहा है कि होल कहाँ था? तो इन द वॉल, वो दीवार में था। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, क्रीप का मतलब एक तो रेंगना होता है, एक क्रीप का मतलब होता है बहुत दबे पैर, चुपके से जाना। तो उस होल में से जो कुछ बच्चे थे ना, फटाफट चुपके से अंदर घुस गए। उस दीवार, जो उसने दीवार उसके चारों तरफ लगाया था, उसमें छेद था, उस छेद से बच्चे अंदर घुस गए। चलिए आगे देखते हैं। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो बच्चे बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? तो इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। एक्चुअली थोड़ा ये ओल्ड फैशन इंग्लिश भी काफ़ी यूज़ करते हैं इन किताबों में। देखो, इन द ब्रांचेज, देखिए इन प्रपोजिशन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेड़ के लिए हम ऑन लगाए कि इन लगाए। देखिए गाइस, मुझे बोलना है कि बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, तो आपको इन लगाना पड़ेगा। द मंकी इज सिटिंग इन द ट्री। ऑन हम कब लगाते हैं? जब बिल्कुल पेड़ के ऊपर जो क्राउन होता है ना, बिल्कुल टॉप पे, समझो जैसे हेलीकॉप्टर आ रहा हो उस तरीके से अगर कोई ऊपर चला जाए तब हम ऑन द ट्री लगाते हैं। लेकिन ब्रांच के लिए हम ऑन द ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पर इसने ब्रांच के लिए इन द ट्री लगाया है, क्योंकि यहाँ मतलब यह है कि वो ब्रांच पर बैठे थे, बट वो पेड़ ऐसे जो बैठे हैं ना, ये जैसे बैठा हुआ है, तो हम इसको इन ही बोलेंगे, क्योंकि पेड़ के बीच में जो आ गया वो इन द ट्री हो गया। अगर पेड़ के अंदर होल करके चला गया तो इनसाइड द ट्री हो गया, और बिल्कुल उसके छत पे चला गया तो ऑन द ट्री हो गया, इसलिए इन द ट्री लगाया। हालांकि ऑन द ब्रांच आप कह सकते हैं। चलिए, तो दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, ठीक है। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। अब इस सेंटेंस को तोड़ना सीखिए। इन एवरी ट्री, हर एक पेड़ में, यहाँ में बोलो या पर बोलो, अब हिंदी में सोचेंगे तो इन मतलब में है, कहने का मतलब है कि पेड़ के लिए तो इन प्रेपोजिशन आता है ना, तो आप हिंदी में जो सोचना है सोच लीजिए। तो हर एक पेड़ पर, दैट ही कुड सी,
जिसको वो देख सकता था। यहाँ दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, पेड़ के लिए आ रहा है कि हर एक वो ट्री जिसको ही कुड सी, वो देख सकता था। देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, वहाँ एक छोटा बच्चा था। समझ में आ रहा है? एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, ट्रीज वर सो ग्लैड, जो पेड़ थे वो बहुत ग्लैड थे, खुश थे वो, टू हैव द चिल्ड्रेन बैक अगेन, क्या पाकर। जैसे ग्लैड टू हैव का इस्तेमाल मैं आपको समझा दूं, आई एम ग्लैड टू हैव रेड योर ईमेल, अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं भाई, ऐसा क्या हो गया कि मैं खुश हूं? टू हैव रेड, यानी कि मैंने पढ़ा आपका ईमेल, तो मैंने पढ़ लिया ना, वो काम तो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट और इस ग्लैड को जब जोड़ देंगे तो ग्लैड टू हैव बनता है। ठीक है जी। तो ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को वापस पाकर पेड़ बहुत खुश थे। दैट, इतना खुश थे कि दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स, उन पेड़ों ने खुद को ढक लिया, विद ब्लॉसम्स, कलियों से, फूलों से, खिले हुए पुष्पों से ढक लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने आर्म्स को जेंटली वेव कर रहे थे, हिला रहे थे, ऐसे एकदम कमाल का एक्सप्लेन किया राइटर ने। आगे देखते हैं। अबव द चिल्ड्रंस हेड, देखिए अबव प्रेपोजिशन भी लग गया है, लोग प्रेपोजिशन पूछते हैं, अबव का इस्तेमाल देख लीजिए। वो जो हिला रहे थे अपने डालियों को, किसके? अबव द चिल्ड्रंस हेड, अब चिल्ड्रन के हेड के ऊपर ऊपर हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे थे, फ्लाइंग अबाउट, अबाउट मतलब उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। ट्विटर तो आपको पता ही होगा कि फलाने ने ट्वीट कर दिया, सुनते होंगे आप भी, ट्विटर पे आपका अकाउंट होगा, तो ट्विटर इसी से तो बना है। ट्विटर पे देखेंगे कि चिड़िया का चित्र भी होगा, तो ट्विटर का मतलब भी होता है चहचहाना, चू चू करना, यू नो। तो देख लीजिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, चारों तरफ पक्षी उड़ रहे थे, एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और खुशी से चहक रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, आहा क्या लिखा है, द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास। अब थ्रू ग्रीन ग्रास क्या है कि ये हरे हरे ग्रास है, इसमें से ऐसे फ्लावर ऐसे निकल करके, यू नो, इस तरीके से समझिए। थ्रू का इस्तेमाल ऐसे होता है, थ्रू ऐसे, थ्रू द होल, कोई चीज से आप ढक गए, उसके बीच में से ऐसे होके गुजरेंगे तो थ्रू ही तो होगा। तो क्या लिखा है कि फ्लावर्स वर लुकिंग अप, ऊपर देख रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास से होकर के ऊपर देख रहे थे, एंड लाफिंग, और हंस रहे थे फूल। मतलब इतना खुशी का माहौल था वहां पर। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। ओनली इन वन कॉर्नर्स, लेकिन सिर्फ एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी सर्दी था, स्प्रिंग नहीं आया था कोने में। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। जब वो पढ़ेंगे ना एडजेक्टिव का, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर, ये बहुत दूर एक कॉर्नर था, बहुत दूर था, फारदेस्ट था, ऑफ द गार्डन, बगीचे का। एंड इन इट, इसमें, वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, इसमें खड़ा था एक छोटा बच्चा। तो दूर से कॉर्नर पे जो था वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। इसका स्टाइल आप देख रहे हैं, क्या लिखा है कि इन इट, यानी कि उस बगीचे में जो दूर वाला था, वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। हम लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं कि अ लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग इन इट, लेकिन यहाँ ऐसा बोला जाता है। ही वॉज सो स्मॉल, वो बहुत छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस। देखिए, ही वॉज सो स्मॉल दैट, यू नो, ही कुड नॉट, आपने वो पढ़ा है, रिमूव टू पढ़ा है, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट, पढ़ा होगा ना, जैसे होता है आई एम टू वीक टू वॉक, तो हम उस TOO को हटाते तो कैसे करते हैं कि आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, तो उसी कैन का पास्ट कुड हो गया। तो ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट ही कुड नॉट रीच, वो नहीं पहुंच सका, अप टू द ब्रांचेस, ब्रांचेस तक वो नहीं पहुंच सका, ऑफ द ट्री, पेड़ की ब्रांचेस तक। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, ही वॉज वॉन्डरिंग, वो वॉन्डर कर रहा था, भटक रहा था, घूम रहा था, ऑल राउंड इट, इसके चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रोते हुए, बिटरली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह, बहुत जोर जोर से रोते हुए वो उस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, वो कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। ओके, द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो। अब वो जो बेचारा पेड़ था जिस पर बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चा नहीं तो पेड़ भी खुश नहीं, तो वो जो पेड़ था वॉज स्टिल कवर्ड, स्टिल मतलब अभी भी,
जो पास्ट में हो और सेम चीज प्रेजेंट में हो तो स्टिल लगाना पड़ता है। द ट्री वॉज स्टिल कवर्ड, अभी भी ढका हुआ था, किस चीज से? विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, उस बर्फ और उस पाले से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोयरिंग एवर इट, और जो नॉर्थ विंड, जो ठंडी ठंडी जो नॉर्थ की हवाएं थी, वॉज ब्लोइंग, वो बह रही थी, एंड रोयरिंग, आवाजें निकाल रही थी, दहाड़ रही थी वो हवाएं, एबव इट, इस पेड़ के ऊपर, एबव, ऐसे। क्लाइंब अप, चढ़ो ऊपर, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे चढ़ो ऊपर, सेड द ट्री, ट्री ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, इट मतलब पेड़, इट बेंट, इसने झुकाया, इट्स मतलब इसका, जैसे माई मतलब मेरा, वैसे इट्स मतलब पेड़ के लिए, निर्जीव चीजों के लिए आता है, या जैसे मार्कर मोबाइल कुछ भी हो तो हिज या हर तो लगा नहीं सकते, तो इट्स, तो पेड़ ने अपने ब्रांचेस को बेंड किया, डाउन, नीचे झुकाया, एज लो एज इट कुड, उतना झुकाया जितना ही झुका सकता था। ये बड़ा अच्छा चलता है, एज लो एज, ड्रिंक एज मच एज यू कैन, उतना पियो जितना तुम पी सकते हो पानी, ड्रिंक एज मच एज यू कैन। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन जो लड़का था वो टू जब लग जाए ना तो हद से ज्यादा हो जाता है, टू हॉट, हद से ज्यादा, टाइनी मतलब छोटा, टू टाइनी, बच्चा कुछ ज्यादा ही छोटा था कि जब पेड़ ने अपने ब्रांचेस को बिल्कुल झुका दिए, उतना झुका दिए जितना कि वो झुका सकता था, तब भी वो बच्चा नहीं चढ़ सका। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो टाइनी, सो से भी ज्यादा टू टाइनी। सो पॉजिटिव दिखाता है, टू बिल्कुल नेगेटिव दिखाता है, टू हॉट और सो हॉट फर्क है। टू ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल अच्छा, टू ब्यूटीफुल को ज़्यादा ही अच्छा, बट ऐसा टू ब्यूटीफुल कोई बोलता नहीं है, एनीवेज, क्योंकि नेगेटिव को दिखाता है। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, जो उस राक्षस का जो दिल था वो पिघल गया, हार्ट मेल्टेड, पास्ट एंड डेफिनेट है, टेंस को भी देखिए, एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही उसने लुक्ड आउट यानी कि बाहर की तरफ जब वो उसने देखा, दूर था ना वो, तो उसका दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, आई एम नहीं है, आई हैव बीन है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि हाउ सेल्फिश आई एम और हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, क्या फ़र्क है? हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितना सेल्फिश हूँ, मतलबी हूँ, और हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, यानी कि मैं कितना मतलबी रहा हूँ शुरू से, इस पॉइंट से लेकर के और अब तक मैं कितना मतलबी रहा हूँ, ये दिखाने के लिए मुझे हैव बीन लगाना पड़ा। तो हैव बीन, हैज़ बीन तभी लगाएंगे, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, और आई हैव बीन इल फॉर 5 डेज, तो मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, यानी कि इस पॉइंट से लेकर अब तक बीमार ही हूँ, इसलिए इज आर एम हटा करके हैव बीन और हैज़ बीन लगाया जाता है। ठीक है जी। तो हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना मतलबी रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, वाई, क्यों द स्प्रिंग, जो बसंत सीजन है, वुड नॉट कम हेयर, यहाँ क्यों नहीं आता था, यहाँ वुड पास्ट को दिखा रहा है। यूज टू आपने सीखा होगा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो उसी की जगह आप आई वुड प्ले क्रिकेट भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी सी डिफरेंस है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट आप यूज कर सकते हैं। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, आई विल पुट, मैं रखूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, दैट पुअर लिटिल बॉय, उस बेचारे लड़के को, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एकदम पेड़ के टॉप पे रख दूंगा मैं उसे, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं क्या करूंगा, नॉक डाउन, गिरा दूंगा, हटा दूंगा उस वॉल को, उस दीवार को जो चारों तरफ से था, एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर। हम लोग स्पोकन में कहते तो हम शायद यहाँ विल भी बोलते या मॉडल लगा के शुड भी कह देते, पर शैल भी लगाया जाता है ओल्ड इंग्लिश में। एंड गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, जो गार्डन है वो चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड होगा। आपको पता है, आप जब आप टेंस पढ़े होंगे तो आई और वी के साथ ही आपने शैल सुना होगा। यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, गार्डन के साथ शैल है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं, जब कुछ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो जो आई वी के साथ शैल है वो आई वी के साथ विल हो जाता है अवश्य वाले में, और जिनके साथ पहले से विल था उनके साथ शैल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये ओल्ड फैशन इंग्लिश में होता है, आजकल नहीं होता। तो यहाँ कुछ ओल्ड फैशन आपको दिखेगा। तो गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, ये बिल्कुल श्योरिटी के लिए शैल लगाया है, कच्चा नहीं है, पक्का है, इसलिए बदल गया, गार्डन के साथ शैल हो गया चूंकि विल होता। तो जो गार्डन है वो हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड हो जाएगा, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, ही वॉज रियली वेरी सॉरी, वो बहुत, सॉरी का मतलब है कि बहुत खेद था उसे। सॉरी का मतलब कोई माफ़ी मांगना नहीं होता, सॉरी का मतलब होता है कि मुझे दुख है, मैं सॉरी हूँ। आई एम सॉरी का मतलब है नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी का मतलब है कि मुझे खेद है।
मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा यार तुम्हारा दोस्त कहाँ है, उसने बोला माई फ्रेंड इज़ नो मोर, तो आप कहते हो आई एम सॉरी। इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी का मतलब कि मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारा दोस्त खत्म हो गया, इस तरीके से आई एम सॉरी। तो ही वॉज रियली वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। वो बहुत दुखी था, बहुत ही खेद महसूस कर रहा था। किस लिए? फॉर वॉट ही हैड डन। फॉर है प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद आया व्हाट ही हैड डन। ये जो आप व्हाट देख रहे हैं, व्हाट से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन बनता है, नाउन फ्रेज बनता है, नाउन क्लॉज बनता है। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज है, यानी कि व्हाट ही हैड डन, उसने जो किया था उसके लिए बहुत सॉरी था। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स। क्रेप वही चुपके से, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे जब जाते तो डाउन स्टेयर्स कहते हैं। ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गया एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। फ्रंट डोर को उसने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और वेंट आउट, बाहर गया, इनटू द गार्डन, मोशन को दिखाने के लिए इनटू लगाया, गार्डन में चलकर गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा, दे वर सो फ्राइटेंड, वो बहुत डरे हुए थे, एंड दैट दे ऑल रैन अवे, इतना डरे थे कि दे ऑल रैन अवे, वो सारे के सारे भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर से जो बगीचा था वो विंटर हो गया, वो सर्दी भरा माहौल हो गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, सिर्फ जो छोटा बच्चा था वो नहीं भागा, डिड नॉट रन, दौड़ा, भागा नहीं भागा। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स। गाइज यहाँ पर मैं फॉर आपको समझा दूँ, जो अभी जो नौजवान लड़के देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा फॉर मतलब बचपन से रट गया ना, के लिए, के लिए। फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि। पुराने इंग्लिश आप शायद आप कविता वगैरह पढ़ के देखेंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे। जो पोएम्स होते हैं ना, एनसीईआरटी की बुक कहीं ले लीजिए, कोई पोएम ले लीजिए कोई भी, क्योंकि उसमें ओल्ड फैशन इंग्लिश काफ़ी होते हैं। खैर मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर का मतलब है क्योंकि। फॉर हिज आईज, क्योंकि हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, वर सो फुल ऑफ टीयर्स, वो मतलब आंसुओं से भरी हुई थी, इतनी दैट ही डिड नॉट सी, कि उसने देखा ही नहीं, द जायंट कमिंग, जायंट को आते हुए। यहाँ कमिंग का मतलब है आते हुए। मैंने तुम्हें देखा जाते हुए, आई सॉ यू गोइंग, तो आईएनजी लगता है। ये सब आप जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम। स्टोल अप आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, यू नो। स्टोल अप स्टील से बना है, स्टील मतलब चुराना होता है, तो स्टोल अप का मतलब चुपके से उसके पीछे चला गया। यहाँ लिखा भी होगा, केम क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना नोटिस हुए उधर चला गया। स्टोल अप बिहाइंड हिम, उसके पीछे गया, एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, उसे बहुत ही प्यार से अपने हाथों में लिया, हाथों में लिया, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसे ऊपर रख दिया पेड़ पर, इनटू द ट्री। इन द ट्री तो होता ही है, टू क्यों आया? अब यहाँ पे मोशन भी तो दिख रहा है ना। अब आप पेड़ पे चढ़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई एम क्लाइंबिंग इनटू द ट्री, यानी कि हम पेड़ पे चढ़ रहा हूं बैठने के लिए। एक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लाइंब अप द ट्री, भाई पेड़ पे चढ़ जा, लेकिन इनटू द ट्री का मतलब कि चढ़ के बैठ गया। तो इन तो लगता है, टू डायरेक्शन के लिए लग रहा है, तो समझ में आ रहा है। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, पेड़ पे रख दिया, एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, पेड़ टूटा नहीं, ब्रोक इनटू ब्लॉसम का मतलब है कि वो फिर से खिल गया। ब्रोक इनटू, जैसे बोलते हैं ना फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, उसी तरीके से ट्री ब्रोक एट वंस मतलब तुरंत, इनटू ब्लॉसम, उस फूल पत्तियों में, पुष्पों में फिर से वो खिल गया। एंड द बर्ड्स केम, चिड़िया मतलब जो पक्षी थे वो भी आ गए, एंड सैंग ऑन इट, उस पर आकर बैठ के गाने भी लगे, मतलब गाया उन्होंने। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म, जो छोटा बच्चा था उसने स्ट्रेच आउट, अपने हाथ फैलाए, ऐसे स्ट्रेच आउट का मतलब हाथ फैलाए, टू आर्म्स, अपने हाथ को फैलाए, एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स। फ्लंग का मतलब ऐसे करना, फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स, राउंड मतलब चारों तरफ, जाइंट के चारों तरफ, जाइंट्स नेक, उसके गर्दन के चारों तरफ उसने हाथ को ऐसे किया, एंड किस्ड हिम, और उसे किस कर लिया। एंड द अदर चिल्ड्रेन, जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट द जाइंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर, जब जो राक्षस था वो विकेट नहीं था, इसको विकेट पढ़ते हैं, विक्ड नहीं पढ़ते हैं। विकेट का मतलब है दुष्ट, बहुत ही वही राक्षस जैसा। तो जब उसने देखा कि अब जो राक्षस है वो इतना दुष्ट नहीं है, एनी लॉन्गर का मतलब है कि अब इतना दुष्ट नहीं है,
केम रनिंग, तो बच्चे भागते हुए आ गए। इस सेंटेंस को आप समझ पा रहे? देखिए चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन के बाद तुरंत कॉमा आ गया है, तो आप चिल्ड्रन को सब्जेक्ट मानिए और सब्जेक्ट ये है केम, आया, रनिंग, भागता हुआ। सेंटेंस इतना है, बीच में क्या आ गया कॉमा के बाद कि व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेट एनी लॉन्गर, तो एक कॉमा से लेके दूसरे कॉमा तक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चिपका दिया गया है, इसीलिए सेंटेंस बड़े दिखते हैं। आइए कैसे आगे देखते हैं। देखिए बहुतों को एनसीईआरटी की किताब भी बहुत मुश्किल लगती होगी पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में महारत हासिल कर चुके हैं तो ऐसा लगता है बचकाना है, बिल्कुल बच्चों की तरह है। लेकिन अगर आप ना न्यूज़पेपर समझ सकते हैं ना किताब, तो फिर बड़े बड़े ग्रेजुएशन वाले लोग भी एनसीईआरटी की किताब की पूरी हिंदी नहीं समझाएंगे, ये एक चैलेंज हो जाता है उनके लिए। तो एक ही तरीका है, एकदम छठी से लेकर पढ़ना शुरू करें, वर्ड्स को नोट डाउन करें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए जाके देखते हैं। तो बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, ओके, और उनके साथ ही जो है वो स्प्रिंग आ गई। बैक क्यों आया पता चला? क्या बैक है ये? चिल्ड्रेन केम रनिंग बैक, हाँ केम रनिंग बैक, दौड़ते वापस आ गए। और जब चिल्ड्रेन वापस आ गए तो विद देम, उन्हीं के साथ, केम द स्प्रिंग, स्प्रिंग भी उनके साथ आ गया, वसंत ऋतु भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने बहुत बड़ा कुल्हाड़ी लिया, एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और दीवार को गिरा दिया। नॉकडाउन, नॉकडाउन वहाँ भी यूज होता है कि दो लोग फाइट कर रहे हैं और आपने किसी को मारा, वो गिर गया तो नॉकआउट, अच्छा वो नॉकआउट होता है, सॉरी वो नॉकआउट होता है। तो नॉक तो है ही, यहाँ डाउन का मतलब उसको नीचे गिरा देना। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, एंड वेन, जब, द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, जब लोग बाजार जा रहे थे, एट 12 o'clock, 12 बजे, दे फाउंड, उन्होंने ये पाया, द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। अच्छा, फाउंड द जाइंट प्लेइंग यहाँ पर कैसे जोड़ा गया? जैसे मैं ऐसे बोलूँ ना कि आई फाउंड हिम डांसिंग, जैसे कि आई सॉ हिम डांसिंग, उसी तरीके से आई फाउंड हिम डांसिंग, यानी कि मैंने उसे नाचते हुए पाया। तो जब लोग बाजार जा रहे थे 12 बजे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उन्होंने पाया जाइंट को, राक्षस को, बच्चों के साथ खेलते हुए, प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेलते हुए, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, एक कमाल के खूबसूरत गार्डन में, दे हैड एवर सीन। ये ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी जो अपनी लाइफ में देखा होगा वैसा कोई ऐसा गार्डन जो पहले कभी देखा ही नहीं होगा, ये स्टाइल होता है। मैं बोलूँ कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर आई हैव एवर सीन, तो इसका क्या मतलब है कि इतना खूबसूरत फूल है कि मतलब मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, ये वाली फीलिंग देता है। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, दे प्लेड, वो खेले, एंड इन द इवनिंग, शाम को, दे केम टू द जाइंट, वो जाइंट के पास आए, टू बिड हिम गुड बाय। गुड बाय, गुड मॉर्निंग के लिए बिड अच्छा वर्ड है, उनको गुड बाय कहने के लिए वो आए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, उसने कहा तुम्हारा वो छोटा छोटा कंपेनियन, साथी कहाँ है? द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का, द बॉय वो लड़का, आई पुट इन टू द ट्री, जिसको मैंने पेड़ पे रखा था। यहाँ पर चाहे तो आप whom preposition भी लगा सकते कि द बॉय whom I put into the tree. द जायंट loved him the best, जायंट उसे बहुत प्यार करता था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस लड़के ने उसको किस किया था। हैड क्यों लगा? पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। एक मिनट, आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, श्योर का मतलब बहुत भली, मतलब पक्के तरीके से तुम उसको बताओ। यू मस्ट टेल हिम, तुम्हें बताना ही चाहिए। एंड कम टुमारो, और कल आओ। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। एक्चुअली ये पास्ट में क्यों दिखाया है कि यहाँ देख रहे हैं सेड, सेड पास्ट है, तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा। तो जब ये पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट हो जाएगा। जो डोंट है वो डिड नॉट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। जो लिव्स है वो लिव्ड हो जाएगा। तो आपको नरेशन का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन ने कहा दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, तो मैं इसकी हिंदी प्रेजेंट के माध्यम से कर रहा हूँ कि बच्चों ने ये कहा कि उनको नहीं पता है, मतलब हम नहीं जानते हैं। वो ऐसे बोलेंगे ना, हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, उसी को इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया इसको, ठीक है जी। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने तो उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, जो जायंट है उसको बहुत ही, मतलब बहुत ही दुखी हुआ बेचारा। आगे देखते, एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर,
When school was over, जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, the children came and played with the giant. बच्चे आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे. जरूरी नहीं कि हमेशा यूज टू आए, कि चिल्ड्रेन यूज टू कम, यूज टू प्ले. जैसे मैं बोलूँ कि वह बच्चों से प्यार करता था, तो ही लव्ड चिल्ड्रन. तो सेकेंड फॉर्म भी वही फीलिंग देता है. बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड, लेकिन वो छोटा बच्चा जिसको, whom का मतलब जिसको द जायंट लव्ड, जिसको ये राक्षस प्यार करता था, was never seen again, उसको नहीं देखा गया, दोबारा नहीं देखा गया. द जायंट वॉज वेरी काइंड, जो जायंट था बहुत ही दयालु था, टू ऑल द चिल्ड्रेन, यानी कि सारे बच्चों के प्रति. यहाँ टू का मतलब उनके प्रति, काइंड टूवर्ड्स, इस तरीके से. येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड. लॉन्ग फॉर का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ कि आई एम लॉन्गिंग फॉर आइसक्रीम, यानी कि एकदम तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, एकदम इच्छा हो रही है मेरी, लॉन्ग फॉर, क्रेविंग फॉर, क्रेव तो जानते होंगे, उसी तरह से लॉन्ग फॉर ओल्ड फैशन इंग्लिश में चलता है. तो ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, वो बेचैन था, बेताब था अपने छोटे उस नन्हे दोस्त के लिए. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और हमेशा उसके बारे में बात करता था. स्पीक के साथ ऑफ का इस्तेमाल है, तो स्पोक ऑफ हो गया. हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था कि कैसे, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कैसे मैं उसे देखूं, मैं उसे देखना चाहता हूँ, और कैसे, हाउ. ईयर्स वेंट बाय, वेंट बाय गो बाय से बना, यानी कि सालों बीत गए. एंड द जायंट ग्रीव वेरी ओल्ड, वो जो जायंट था, वो जो राक्षस था, वो बहुत बूढ़ा हो गया. एंड फीबल, फीबल मतलब कमजोर, अच्छा वर्ड है, यूज कीजिए, कमजोर हो गया. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था. अबाउट का मतलब है कि कहते हैं यू आर प्लेइंग अराउंड, तो अराउंड की जगह अबाउट कर दिया, चलता है, चारों तरफ ऐसे ऐसे खेलना, वो खेल नहीं सकता था. सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो बैठ गया एक बड़े से आर्म चेयर पर. हम हिंदी में पर बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हैं, इन लगा है, चेयर के लिए इन लगा है. कई लोग कहेंगे चेयर के लिए तो ऑन लगता है, ऑन लगता है ऐसे कुर्सी में जिसमें बाजू ना हो. अगर कुर्सी में बाजू है तो भैया इन लगाना पड़ेगा. एंड वॉच्ड द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स, और बच्चों को देखा करता था. वॉच द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद एट देयर गेम्स, वो बच्चे जो गेम अपने खेल पर होते थे, खेलते थे, उसको देखता था. एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन को एडमायर करता था, प्रशंसा करता था. आगे देखते हैं. आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं. ही सेड, उसने कहा. बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, उन सब में से सबसे खूबसूरत जो फूल हैं वो बच्चे हैं. वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वन विंटर मॉर्निंग, अब सर्दी आ चुकी थी, एक सर्दी की सुबह. ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, ऑफ हिज विंडो, अपने खिड़की से बाहर देखा. एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो मतलब एज, जिस वक्त वो ड्रेस कर रहा था अपने आप, मतलब कपड़े उपड़े पहन रहा था, उसने देखा. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से कोई नफरत नहीं थी. फॉर ही न्यू, फॉर का मतलब क्योंकि, क्योंकि ही न्यू, वो जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि ये मेयरली मतलब एकमात्र, एकमात्र ये तो जो स्प्रिंग है वो सोया हुआ था. अस्लीप का मतलब सोया हुआ, विंटर आने का मतलब है कि बसंत सो गया है. एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स थे, फूल पौधे थे, वो सब रेस्ट कर रहे थे, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता था विंटर का. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वॉन्डर, वॉन्डर मतलब सरप्राइज होकर उसने अपनी आंखों को रब किया, आंखों को मला. एंड लुक्ड एंड लुक्ड एंड लुक्ड, और उसने देखा, बार बार देखा. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये तो कमाल का दृश्य था, मार्वलस, बेहतरीन दृश्य था. इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के बहुत दूर वाले कॉर्नर में, कोने में, वॉज अ ट्री, एक पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो ढका हुआ था उस बहुत ही बेहतरीन सफ़ेद पुष्पों से, फूलों से, कलियों से ढका हुआ था. इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसके जो ब्रांचेस थे वो गोल्डन थे, यानी बिल्कुल सुनहरे थे. एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन, और सिल्वर रंग के जो फ्रूट थे, फल थे, वो हंग डाउन, वो लटके हुए थे, फ्रॉम देम, उनमें से. एंड अंडरनेथ इट, और इसके नीचे, अंडरनेथ का मतलब नीचे, बहुत पुरानी इंग्लिश, अब तो अंडरनेथ चलता भी नहीं है, अब तो सीधा अंडर द ट्री चलता है. अंडरनीथ इट, इसके नीचे, स्टूड द लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा खड़ा था. ही हैड लव्ड, ये वही बच्चा था जिसने प्यार किया था. बॉय ही हैड लव्ड,
डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट, सीढ़ियों से नीचे की तरफ जायंट भागा इन अ ग्रेट जॉय, बहुत ही ज्यादा खुश होकर भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और गया बगीचे में। ही हैसेंड अक्रॉस द ग्रास, हैसन का मतलब जल्दी में, हैसन हैसन हैसन, ही हैसेंड यानी कि जल्दी में गया, हैसन यहाँ वर्ब है, जल्दी में गया, अक्रॉस द ग्रास उस घास के पार, अक्रॉस प्रेपोजिशन है, पार के पार। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और आया बच्चे के नजदीक। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वो बच्चे के बिल्कुल नजदीक आया, हिज फेस ग्रीव रेड, उसका चेहरा लाल हो गया, विद एंगर, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैथ डेयर टू वुंड दी। ये अंग्रेजी समझ में कुछ आ रहा है? ये ओल्ड फैशन इंग्लिश इसी को कहते हैं। हु हैथ, हैथ का मतलब है हैज। पुराने जमाने में जो कवि लोग होते थे वो ऐसे ही लिखा करते थे, वो हैज। हम कहते हैं ना कि हु हैज डेयर्ड, तो वो लोग क्या बोलते थे? हु हैथ डेयर्ड टू वुंड थी। थी को दी भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो दी बोले या थी बोले, हालांकि दी ही पढ़िए, ये जो दी है इसका मतलब है यू, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है कि हु हैज डेयर्ड टू वुंड यू। तो उनकी भाषा में हु हैथ डेयर्ड टू वुंड यू, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। फॉर ऑन द पाम्स, फॉर मतलब क्योंकि, क्योंकि ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स, बच्चे के हाथों के हथेलियों पर, वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, दो कीलों के निशान थे। ईशा मसीह वाला खेल लग रहा है, कीलों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और छोटे छोटे फीट में, उस पैर में भी कीलों के निशान थे। अब फिर से देखिए, हु हैथ डेयर टू वुंड दी, सेम कहानी है, किसने हिम्मत की, तो हैथ मतलब हैज, और यह दी मतलब यू, किसने हिम्मत की। क्राइड द जायंट, चिल्लाकर बोला राक्षस ने, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड, ताकि मैं अपना बड़ा सा तलवार निकालूं, एंड स्ले हिम, स्ले मतलब कत्ल कर देना, और कत्ल कर दूं मैं उसको। किसने तुम्हें जख्मी किया? टेल मी। ये फीलिंग थी जायंट की। ने, पुराने इंग्लिश में ने मतलब नो चलता था। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, ने नहीं, बट दीज आर द वोन्ड्स ऑफ लव, अरे ये तो प्यार के घाव है रे, ये तो प्यार के घाव है। दीज आर द वोन्ड्स ऑफ लव, ये प्यार के घाव है। हु आर्ट दो, दाऊ, इसको दाऊ पढ़ेंगे, हु आर्ट दाऊ। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश, आजकल कोई बोलेगा ऐसा दाऊ, दाऊ का मतलब यू होता है, ओके। यहाँ पर यू ये ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट वाला हो, जैसे कि यू आर अ गुड बॉय, तो दाऊ, और आर की जगह आर्ट बोलते थे उस जमाने में, आर्ट, ART, आर्ट। यानी कि मुझे बोलना है कि हु आर यू, तो मैं क्या बोलूँगा? हु आर्ट दाऊ। अजीब नहीं? जरा किसी को बोलकर दिखाइए, हु आर्ट दाऊ, सीधा दाऊ भैया समझ लेगा। हु आर्ट दाऊ, कि तुम कौन हो। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, AWE ऑ है। ऑ का मतलब क्या होता है? ऑ मतलब एक डर जैसी फीलिंग को भी ऑ कहते हैं, शायद इसमें कहीं लिखा भी हो सकता है। ऑ मतलब एक अजीब सा घबरा करके डर में कि कौन हो भाई तुम, यू नो, स्ट्रेंज, अजीब सा, ऑ फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक अजीब सा डर, एक सरप्राइज वाली फीलिंग आ गई। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, नेल्ट मतलब घुटनों के बल बैठ गया चाइल्ड के, कौन है आप, अब कौन है, ये वाली फीलिंग आ गई। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, आहा, बच्चा मुस्कुराया उस जाइंट पर, उस राक्षस पर। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने बगीचे में एक बार खेलने दिया था। लेट तो लेट ही रहता है, लेट का लेटेड तो कर नहीं सकते, तो पास्ट है ये। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ आओ। शैल मतलब आओ, आओ गे वाली फीलिंग नहीं, वो आओ। टू माई गार्डन, आज तुम मेरे बगीचे में आओ, विच इज पैराडाइज, जो कि पैराडाइज है, स्वर्ग है। तो समझ में आया? उसने बोला कि एक बार तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया है, अब तुम मेरे बगीचे में चलो, जो कि एक स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रेन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस आफ्टरनून को, उस दोपहर को बच्चे उस पार्क में गए, उस बगीचे में गए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जायंट लाइंग डेड, जो जायंट था वो मृत पड़ा हुआ था, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ऑल कवर्ड विद द वाइट ब्लॉसम्स, और वो सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था, कवर्ड था। हाउ सैड, यानी कि वो चला गया, इस दुनिया को छोड़कर वो चला गया।
आप अगर ध्यान दें तो ये देखिए, ये रहा उसी पेड़ के नीचे, ही इज लाइंग डाउन। कोई लेटा हो तो लाई होता है, तो लाइंग डाउन बोलते हैं। ही वॉज लाइंग डाउन, और ये ब्लॉसम से, वाइट ब्लॉसम से कवर हो गया है। हाउ सैड। सो गाइज यही था, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मैं 3 लेसन तक तो पहुंच चुका हूं एनसीईआरटी की क्लास 8th की सप्लीमेंट्री बुक जो इंग्लिश का है। धीरे धीरे मैं सारा कंप्लीट करूंगा, फिर 9th है, 10th है, 11th 12th सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा गाइज। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज।